आप अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे ले सकते हैं, आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप लेना है। ये बहुत ही जरूरी है अगर आप वेबसाइट्स रन करते हैं, ये बिजनेस वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट है या वैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं, कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, तो बैकअप लेना बहुत जरूरी है सिक्योरिटी के लिए भी। और वैसे भी अगर कभी आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, कोई भी मसले मसाइल हो जाता है, तो उसके लिए आपके पास बैकअप हमेशा होना चाहिए और उसे आप परमानेंटली कैसे स्टोर करते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में एक स्पेशल पार्ट होने वाला है। यानी आपने ऑटोमेटिक बैकअप्स कैसे सेटअप करना है, ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाएगा, वीकली या डेली जो भी आप सेट करना चाहे कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली बैकअप्स आपके सेव होते रहेंगे। जब भी कोई मसला बनता है या आपको चाहिए बैकअप के ऊपर जाना है वापस, तो आप अपने बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप भी एक वेबसाइट ओनर है तो। अगर आप लोग ब्लॉगिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बात करते रहते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में और कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। तो हर बंदा चाहता है कि हम अपना ऑनलाइन बिजनेस बनाएं ताकि हमें वहां से कुछ इनकम होना स्टार्ट हो जाए। साइड हसल करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम इसी के बारे में प्रैक्टिकली बात करते रहते हैं। ब्लॉगिंग के ऊपर तो हमारी बहुत बड़ी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, जो कि एक बड़ा ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, जिसके ऊपर काम करके आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ मैं दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं उसको देखता रहता हूँ क्या उसमें कमी है या क्या चीज मैंने आपको नहीं बताई, तो उसके बारे में आगे नई वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मुझे लगा कि बैकअप के ऊपर मेरी एक ही वीडियो है और वो बहुत ही पुरानी है, तो मैंने कहा यार थोड़ा इसको अपडेट करते हैं और नए सिरे से आपको बताते हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने जाना अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जैसे ही आप जाएंगे, तो ये अब मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ एंड हम यहाँ पे प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। हमें एक प्लगइन रिक्वायर्ड होगा अपनी वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए। पहले हम बैकअप लेते हैं और बैकअप लेने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस बैकअप को ऑटोमेटिक कैसे रखना है, यानी हर हफ्ते आपकी वेबसाइट का बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाए और सेव भी हो जाए, आपको मैनुअली करने की जरूरत ना पड़े। और जब भी कोई मसला बनता है या आपको बैकअप चाहिए अपना वापस, तो आपके पास स्टोर्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्लगइन्स में आके सर्च करेंगे अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट एक प्लगइन का नाम है और ये प्लगइन बहुत ही जबरदस्त है, फ्री है बिल्कुल। इनका प्रो वर्जन भी है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो ले सकते हैं, वरना बेस्ट है मतलब फ्री वाला। और यहाँ पे यही है प्लगइन, इसको आपने इंस्टॉल करना है, अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस प्लगइन, और सीधा हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट जैसे ही करेंगे तो ये आपको बोलेगा जनाब स्टार्ट करें, तो प्लीज प्रेस हियर टू स्टार्ट, दैट्स इट। प्लगइन जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ये आपको ऑटोमेटिकली अपने पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। ये इस प्लगइन का सेटिंग्स का पेज है, वरना आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहाँ आप ड्राफ्ट बैकअप्स के ऊपर क्लिक करके भी आप इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सीधा आपने बैकअप पे क्लिक करना है और बस, और कुछ भी नहीं करना। ये दोनों चीजें टिक होनी चाहिए, इसको टिक नहीं करना और सिंपली आपने क्लिक कर देना है बैकअप नाउ के ऊपर। एंड ये लें जी, आपका बैकअप हो चुका है। क्लोज पे क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं तो यहाँ देखें 23 अगस्त को हमारा एक बैकअप लिया जा चुका है और यहाँ पे मौजूद है ये बैकअप। अब आप जाते हैं साइड में, कोई भी चेंज करते हैं, कोई मसला खड़ा कर देते हैं, आपको पंगे शंगे किए हैं आपने और आप चाह रहे हैं कि मैं वापस अपने उसी बैकअप के ऊपर पहुंच जाऊं, तो सीधा यहाँ आके क्लिक करें रिस्टोर के ऊपर, यानी सेटिंग्स में जाएं, आप ड्राफ्ट बैकअप्स पे क्लिक करें, यहाँ आपका ये बैकअप पड़ा जो अभी आपने लिया है, रिस्टोर पे क्लिक करें और यही बैकअप आपका वापस से रिस्टोर हो जाएगा। पूरी डेटाबेस, पूरा कंटेंट, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, हर चीज वापस आ जाएगी सेम उस वक्त की जब आपने बैकअप लिया था। अच्छा, आप बात करते हैं इसको ऑटोमेटिक बैकअप्स के ऊपर कैसे सेट किया जाए। हाँ, यही आप सोच रहे होंगे ना कि ऑटोमेटिकली हमारा हर हफ्ते या डेली बैकअप हो जाए और हमेशा आपके पास पास्ट कुछ टाइम का बैकअप जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो आप ऑटोमेटिक बैकअप सेट करते हैं। अब देखें, अपड्राफ्ट इतना जबरदस्त प्लगइन है ये फ्री फीचर में, क्या आप अपना बैकअप गूगल ड्राइव में, किसी भी स्टोरेज में, ड्रॉप बॉक्स में सेव करें इसी प्लगइन के थ्रू, और जब भी कोई मसला बनता है तो वहां आपके बैकअप सेव होंगे और उसको किसी भी वक्त आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक बैकअप लेने के लिए आपने यहाँ पे ऊपर आना है और यहाँ क्लिक करना है सेटिंग्स के ऊपर। ये सेटिंग्स का एक टैब मौजूद है। अब यहाँ पे आपने टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद ये बैकअप ले और उसे कितने टाइम तक सेव रखे, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ कर देते हैं वीकली या डेली भी आप कर सकते हैं, लेकिन रोज रोज थोड़ी वेबसाइट क्रैश होती है, तो वीकली हम करते हैं। मैं यहाँ वीकली सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर भी वीकली सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 4 सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी मैं 4 डाल देता हूँ। अब मैंने किया क्या है, इस सेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे वीकली सेलेक्ट करने का और यहाँ पे 4 सेलेक्ट करने का। देखें, हर हफ्ते ये हमारी वेबसाइट का बैकअप लेगा
और उसे 4 हफ्ते तक सेव रखेगा अपने पास। ये इसका मतलब है जो मैंने अभी सेटिंग की है, यानी हर हफ्ते मेरी वेबसाइट पूरी की पूरी स्टोर हो जाएगी और 4 हफ्ते तक वो बैकअप सेव रहेगा, जिसका मतलब है कि मेरे पास हमेशा लास्ट 4 वीक्स का बैकअप मौजूद है। यानी जब भी कोई मेरी वेबसाइट को और मसला बनता है तो नो टेंशन, आपके पास लास्ट 4 हफ्ते का बैकअप मौजूद है। अब ये सेलेक्ट कर लिया, अब हमें बताना है कि हमें ये बैकअप कहाँ सेव करना है। जाहिर है अब अपड्राफ्ट ने ठेका तो नहीं उठाया होगा कि सारी फाइल्स उसने अपने पास स्टोर करनी है, तो यह हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है कहाँ सेव करना चाहते हैं। अपड्राफ्ट वॉल्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको 1 मंथ फॉर $1 मिलेगा और ट्राई इट पे क्लिक करके आप इनका स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम फ्री स्टोरेज यूज करना चाहते हैं। ड्रॉपबॉक्स फ्री स्पेस आपको देता है, कुछ गूगल ड्राइव भी काफी आपको स्पेस फ्री देता है, तो हम में से सब लोग गूगल ड्राइव ही यूज करते हैं। हर बंदे के पास गूगल का अकाउंट होता है और गूगल ड्राइव में उसके पास स्पेस होती है, तो आपने यहाँ पे गूगल ड्राइव सेलेक्ट करना है। आप इनमें से कोई और भी कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। मैं गूगल ड्राइव पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे आते हैं और आपने कुछ नहीं करना। यहाँ देखें टिक लगी हुई है कि मेरे प्लगइन्स, थीम्स, अपलोड्स, बैकअप, सारा कुछ बैकअप हो जाएगा। नीचे आना है आपने और सिंपली यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब देखें, जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कि आप अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करें, उस गूगल अकाउंट में जिस गूगल अकाउंट की ड्राइव में आप ये बैकअप सेव करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जनाब अपड्राफ्ट हमसे एक्सेस मांग रहा है हमारी गूगल ड्राइव की, तो आप कर दें अलाउ। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि सक्सेसफुली हमने आपकी ड्राइव की एक्सेस ले ली है और उसमें हम हर हफ्ते आपका बैकअप सेव करेंगे। तो हम करते हैं कंप्लीट सेटअप एंड दैट्स इट। ये हमें वापस ला चुका है वर्डप्रेस के अंदर और अब ये हमारी सेटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हर हफ्ते हमारा यहाँ पे एक और बैकअप जुड़ता जाएगा और हर बैकअप को सेव रखेगा 4 हफ्ते के लिए। बस जनाब, अब आपको और कुछ नहीं करना और अब आपको मैनुअली भी हर हफ्ते आके यहाँ बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। बस ये प्लगइन आपकी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल है, हर हफ्ते ये आपकी वेबसाइट का बैकअप लेगा और उसको सेव रखेगा गूगल ड्राइव में 4 हफ्ते तक। 4 हफ्ते के बाद ऑफ कोर्स डिलीट कर देगा। यानी जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई मसला बनता है तो आपके पास लास्ट 4 वीक्स का बैकअप मौजूद है। ये सेटिंग मैं अपनी हर वेबसाइट के ऊपर करता हूँ। जब भी मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ और उस पर कुछ ट्रैफिक आना शुरू होती है, मैं उसके ऊपर ऑटोमेटिक बैकअप सेटअप कर लेता हूँ। फ्री प्लगइन है, करने में क्या जाता है, 2 मिनट लगते हैं आपके और आपका गूगल ड्राइव में बैकअप सेव हो जाता है। आप खुद को वर्डप्रेस में उल्टी सीधी हरकत कर दें तो फिर आपके पास बैकअप आपका सेव होता है और कभी भी आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। जाहिर है क्योंकि हमारी वेबसाइट एक ऑनलाइन एसेट होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है, बड़ा हमारा खर्चा हो रहा होता है उसके ऊपर, तो उसका बैकअप लेना बहुत जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपनी वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भी लाइक करें एंड कमेंट करें किस टॉपिक ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। फ्री में बैठा था तो मैंने कहा ये बता देता हूँ आपको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट जरूर करके जाइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज।